Find the equation of the parabola whose vertex is 3, 3 and the focus is -3, 3. डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आप लोगों ने देखा है, जिसमें आपको दो चीजें आवश्यक है। एक, आपको फोकस चाहिए है, दूसरा आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, जो नहीं है। आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रा करेंगे पहले, दैट मीन्स ये पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे आप प्लेन में और सोचेंगे और सोच करके उस फिगर को ड्रा करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस आप ड्रा कर रहे हैं, एक्स ओ एक्स डैश विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले वर्टेक्स इन पैराबोला, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे आप राइट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वर्टेक्स, और वर्टेक्स को जनरली आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी आपके पास फोकस, जिसे आप जनरली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप यहां प्लॉट करके देखिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1, ये 2, ये 3, और नेगेटिव वाई एक्सिस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में फोकस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस सिचुएशन को पहले आप प्लॉट कर लीजिए। दैट मीन्स एक लाइन ड्रा कर रहा हूं मैं आपके लिए, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मुझे समझ आ रही है। पहले आप उस पॉइंट को प्लॉट कीजिए 3 and 3, और इसे आप कह दीजिए कैपिटल ए, और यह है आपका वर्टेक्स। सेकेंड है आपके पास फोकस, और फोकस है आपके पास -3 and 3, इसे आपने एस से रिप्रेजेंट किया है। ये जो अभी आपके पास लाइन ड्रा की है डॉट डॉट से हमने, ये एक्चुअलिटी में अभी की पोजीशन में एक्सिस ऑफ पैराबोला ही होगी। अब आप जब फिगर ड्रा करेंगे वो भी पैराबोला का, तो आप सोचिए क्या मैं इसे राइट हैंडेड ड्रा करूं कि मैं इसे लेफ्ट हैंडेड ड्रा करूं। ये मेन ऑब्जर्वेशन है। दो ही चीज हो सकती है इसमें, अपवर्ड और डाउनवर्ड तो यहाँ होगा ही नहीं। जिस हिसाब से आपके पास जिस लाइन पर फोकस और वर्टेक्स लाई करते हैं वही आपके पास उस पैराबोला की एक्सिस होगी। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, दो ही चीज पॉसिबल है,
और वो या तो राइट हैंडेड पैराबोला मेक कर सकते हैं आप फिगर में, या तो आप लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मेक कर सकते हैं। आप बताएंगे क्या राइट हैंडेड मेक होगा कि लेफ्ट हैंडेड मेक होगा पैराबोला, ये आपको बताना है। दैट मीन्स इसे मैं इस टाइप से ड्रा करूं कि मैं इसे इस टाइप से ड्रा करूं, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड, उसका रीजन क्या है? इसलिए नहीं, ये रीजन नहीं है। और कोई वर्टेक्स फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर ड्रा कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, वो लास्ट का स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, मेरी एक बात को अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो शायद उसको बोल सकता है। हाँ बेटी, यानी ये कहने का मतलब है इस बालिका का कि सर जो फोकस है ना वो इनसाइड द पैराबोला होता है। मैंने उसी दिन बताया था आपको। अगर राइट हैंडेड पैराबोला ड्रा कर दिया तो दैट मीन्स आपका फोकस आउटसाइड द पैराबोला हो गया, जबकि जनरली कहाँ होना चाहिए? इनसाइड। बताया था ना उस दिन। तो आप इसको ड्रा करेंगे बेटे, तो ये आप पैराबोला ड्रा कर रहे हैं। अब इसका एक जनरल फिगर ड्रा कर रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। ये चाह रहा था मैं, बाकी और कुछ नहीं चाह रहा था। वो बहुत ध्यान से सुन रही है बच्ची। बैठ जाए बेटी। ऐसे बच्चे अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं जाती पढ़ाने में, और नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत जाती पढ़ाने में। अब जो आपने पैराबोला ड्रा किया है तो डेफिनेट है कि आपको पता है कि AS इक्वल AZ होता है। हाँ बोलिए ना, AS इक्वल AZ होता है। आपने पैराबोला में ये देखा है जिस दिन हमने डेरिवेशन किया था। AS इक्वल AZ। हाँ बोलिए ना बोलिए। हाँ, तो पहले आप AS निकाल लीजिए। पहले आप AS निकाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से AS x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे बेटे, ये होगा 6 होल स्क्वायर और ये प्लस 0 स्क्वायर दैट मीन्स रूट ऑफ 6 स्क्वायर दैट मीन्स 6। सिंस AS इक्वल AZ, अब एक पॉइंट ले लीजिए आप, कहीं Z, A से लेकर S तक का डिस्टेंस कितना है? 6 यूनिट। तो आपको AZ भी कितने यूनिट लेना पड़ेगा आगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और एक लाइन ड्रा कर दीजिए। और यहां पर आप पता है अ लाइन passes through focus and perpendicular to the directrix is called axis of, ये उस दिन बताया था मैंने। तो जो आपने अभी AZ देखे हैं, अगर इस पॉइंट को आप Z कहेंगे, इसको सुविधा के लिए आप Z डैश ले लीजिए, क्योंकि वो ओरिजिनल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो एक्चुअलिटी में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस नहीं है। अब इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स के लिए चलेंगे आप, ये बन गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स जब बन ही गई है तो डेफिनेट आप एक पॉइंट भी ले लीजिए, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस पॉइंट से आप इस लाइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दीजिए और इसे आप
एम पॉइंट कह दीजिए, जेड एम आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो दैट मीन्स अब आप एस इक्वल एजेड इक्वल आपके पास में 6, ये यहां क्लियर है। अब देखिए कि आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना जाएंगे, तो यहां से लेकर चलेंगे आप बेटे, यहां से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो लाइन बन रही है जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं जेडएम, वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है 9 यूनिट्स। देख लीजिए आप, यहां से लेंगे आप ओरिजिन से, तो यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है 9 यूनिट से। ये काउंट करके देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप में से कोई बता दे क्या आएगा। क्लियरली जो फिगर आपने बनाया है, विदाउट फिगर तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं। क्लियरली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और उसे कह रहे हैं आप जेडएम, इज, कौन बताएगा, x इक्वल 9। आपको डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है कि डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, तब आपको मिलेगा जो सिचुएशन, और वो है आपके पास x इक्वल 9। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं आप x माइनस 9 इक्वल 0। अब अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर मिल गया है, तो आप डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यहां पर आपको पता है पी एम परपेंडिकुलर टू जेड एम, वेयर पी पॉइंट क्या है आपके पास, ये एक्स वाई है, ये ऑर्बिटरी पॉइंट है, लाइज ऑन द पैराबोला। मैंने बताया था पहले ही कि ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम इसलिए जाएगी कि कोई एक सिचुएशन रहेगा, दूसरी चीज आपके पास गायब रहेगी। उस चीज को आपको थिंक दैट मीन्स फिगर ड्रा करके फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या सिचुएशन मिलेगा बेटे, पी एस इक्वल पी एम। तो आपको पी एस और पी एम दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। आपके पास फोकस पहले से ही है, तो आप पी एस फाइंड कर लीजिए। पी एस दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करोगे बेटे, एक्स -3, ये आपके पास फोकस, x -3, ये आप इसको ज्वाइंट भी करके देख सकते हैं। ये आपके पास पी एस, x -3 दैट मीन्स +3 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। इसे आप करेंगे बेटे कैलकुलेट, ये मिलेगा बेटे आपके पास x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 6y प्लस 9। दैट मीन्स क्लियरली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो होगा x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 6y प्लस 18। आपने पीएस की वैल्यू फाइंड कर चुके। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पीएम की चाहिए। अब हमने फिगर जो ड्रा किया था, ये आपने भी ड्रा करके रख लिया। फिगर ड्रा केवल हमने किया था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए। अब हमको फिगर की आवश्यकता नहीं है। आपको है, मेरे को तो नहीं है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो इस फिगर को हटा दो, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। आपको पहले फिगर ड्रा करने के बाद आपने कैलकुलेशन करके देखा कि आपको क्या फाइंड हो गया, तो बोले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो इस क्वेश्चन में नहीं थी। और कल के ही क्वेश्चन के लिए ये स्पेशल कंडीशन है। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, जब आपको वर्टेक्स, और ये डिफिकल्ट प्रोसेस है पैराबोला के क्वेश्चन की। जनरली 98% स्टूडेंट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने पर उसको या तो सॉल्व नहीं करते, या तो उसके आर को ढूंढते हैं, और आर नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो आप में से
मैं नहीं चाहता कि कोई छोड़े। तो ये आप लोगों ने देख लिया सिचुएशन, PS की वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हैं। इसे आप रिजल्ट नंबर 1 कहिए और इसे रिजल्ट नंबर 2 कहिए। अब आप PM फाइंड करेंगे और PM का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P है आपके पास XY टू द लाइन। लाइन का मतलब कौन सी लाइन? जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, जिसका इक्वेशन है x - 9 = 0। ये x - 9 = 0 आपने फिगर ड्रा करके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन या जो सिचुएशन थी आपके पास पैराबोला की, उसके ऑब्जर्वेशन से फाइंड किए। और ये फाइंड करना आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात रहती है, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखेंगे। अब डेफिनेट है कि लेंथ इस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इन प्लेस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है नहीं है, -9 कांस्टेंट टर्म एज इट इज, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² और y नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 का, 0 के स्क्वायर की कोई मीनिंग ही नहीं है। और इसे जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको x - 9। ये PM जो फाइंड किया आपने, इसे रिजल्ट नंबर आप 3rd कर दीजिए बाय 1st, 2nd एंड 3rd। PS की वैल्यू पहले पुट कीजिए रिजल्ट नंबर 2nd से रिजल्ट नंबर 1st में। रूट ऑफ x² + y² + 6x - 6y + 18 विच इज इक्वल PM की वैल्यू है x - 9। कल के ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। एक सिचुएशन जो आपके पास नहीं था वो था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसको फाइंड करने के बाद आप उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। क्वेश्चन कल के ही है, बस आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं था। यहां पर मिलेगा बेटे स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा और x² + y² + 6x - 6y + 18 विच इज इक्वल, यहां स्क्वायरिंग होगी बेटे, यहां पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² - ट्वाइस ऑफ ab दैट मीन्स 18x और प्लस b² दैट मीन्स 9² 81। और अब कैलकुलेशन करेंगे x² अपोजिट साइड एंड सेम साइन बी कैंसिल। अब मिलेगा सबसे पहले y², xy वाली कोई टर्म दिखाई दे रही है क्या आपको? नो, वेरी गुड। अब आप लिखिए x की टर्म, वो है आपकी +6x, राइट हैंड साइड से ट्रांसफर करके ले आइए तो +18x। अब y की टर्म राइट कीजिए -6y, फिर आप कांस्टेंट टर्म राइट कीजिए तो +18 और ये -81 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स y² + 6x + 18x टोटल मिलकर के 24x - 6y और 81 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11 - 8 दैट मीन्स 3 और 7 - 1 दैट मीन्स 63। ये उस पैराबोला का इक्वेशन है जिसकी फोकस -3,3 एंड वर्टेक्स 3,3 है। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके देखा है जिसमें वर्टेक्स और फोकस के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन को सोचा है। अब हम वर्टेक्स और फोकस वाले सिचुएशन को छोड़ेंगे। अब ये देखेंगे कि वर्टेक्स है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टिकल कहां पढ़े थे? कल तो फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़े थे। आज हम वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को ले रहे हैं। अब ऐसा और क्वेश्चन है, आपको पूरा सिचुएशन बताया मैंने। पहले पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि वो लेफ्ट हैंडेड बनेगा कि राइट हैंडेड बनेगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, वो आप सोचेंगे। पॉइंट प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा। बोलो तो एक और ऐसी ले लेता हूं, ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं।
तो आप लोग उसी सिचुएशन पे हैं, वर्टेक्स के लिए कह रहे हैं। तो ये वर्टेक्स है आपके पास 5 -2, यानी दोबारा अगर इस प्रकार की मांग है, इसका मतलब कुछ समझने में प्रॉब्लम गई है, यानी थोड़ा स्टैंडर्ड आपका नीचे है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है। और फोकस -2 -2। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। ऐसे वाले पूरे ही कर लेते हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। जब आप बोलेंगे कि नहीं सर हम इसको बना लेंगे तो हम छोड़ भी देंगे। अब वर्टेक्स चेंज हो गया बेटे, देखिए वर्टेक्स क्या बन गया, 5 -2, फोकस -2 -2। अब आपके पास फिर वही क्वेश्चन है, केवल कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, केवल कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं फोकस के और वर्टेक्स के। तो पहला वर्क आपका क्या होगा, जिसको कंप्लीट समझ नहीं आया है वो लिखे ना, केवल समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला वर्क तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दीजिए। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन फिगर ड्रा करने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस सिचुएशन में हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव है उसकी लेंथ थोड़ी, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। चलो यहीं पर ड्रा करते हैं, उस साइड राइट करेंगे, फिगर यहां ड्रा कर देते हैं। इसके लिए जितनी लेंथ आगे बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। अभी तो फिलहाल हमने एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस को ड्रा किया है, और वर्टिकल एक्सिस दैट मीन्स वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश को भी हमने ड्रा कर दिया है। और पॉइंट जो हमें चाहिए वो पहला वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं वो 5 है, तो ये 1। ये आप लोग अप्रोक्सीमेट सेम डिस्टेंस लेकर चलते हैं बेटे, 1 2 3 4 और ये 5। -2 निगेटिव वाई एक्सिस है बेटे ये, और इस पॉइंट को आप प्लॉट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट जिसको आप वर्टेक्स कह रहे हैं वो है आपके पास A 5 -2। अब आपको चाहिए फोकस -2 ये रहा बेटे -1, ये रहा -2 और ये रहा -2। और इसे कह रहे हैं आप फोकस। अब इस लाइन को आप जितना इसकी लेंथ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात की बात है। अब आपको फिर से ड्रा करना है बेटे क्या, पैराबोला। तो फिर एक किसी न किसी स्टूडेंट से हम पूछेंगे, और जहां तक हमें गर्ल से अच्छा आंसर मिला था, कोई अगर बॉयज देना चाहे इनको छोड़कर कि ये लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है, तो हम वैसा ड्रा कर देते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी एक्सिस देख रहे हैं आप लोग, जिसमें आपके वर्टेक्स और फोकस लाई कर रहे हैं वही उसकी एक्सिस है, और एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स या तो ये लेफ्ट हैंडेड है या तो ये अच्छा लगता है ऐसे बोलते हो, आखिरी में पकड़ दे तो। हाँ
लेफ्ट हैंडेड ये भी, खोदा पार निकली चुईया। हम सोचे थे कि कुछ और मिलेगा, हम उस चक्कर में थे कि ये कम से कम राइट हैंडेड बन जाए या अपवर्ड बन जाए या डाउनवर्ड बन जाए। अब आपका एक वर्क मेन है बेटे, और वो है एएस फाइंड करना। डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर रहे हो, x2 माइनस x1, 5 माइनस -2 दैट मीन्स +2 होल स्क्वायर। इसकी जब जरूरत ही नहीं तो इतना लंबा चौड़ा उसको रखने से क्या फायदा, बाद में पता चला ना। और ये y2 माइनस y1, -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, क्लियरली 7 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट मीन्स फाइनली 7। Since AS equal AZ, which is equal 7, अब आपको AZ चाहिए, और वो भी आपका अगर फोकस इधर है तो जस्ट अपोजिट साइड में ही आपकी डायरेक्ट्रिक्स आती है, इधर नहीं आएगी। आप इतना जानते हो कि नहीं? हाँ, तो अब आपको क्या चाहिए? AS इक्वल AZ। ये AS की वैल्यू तो 7 है, अब इसके आगे आपको जाना पड़ेगा, मतलब इसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा एक्स एक्सिस को। आप जब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे बेटे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और आखिरी तक ही प्रोड्यूस कर दो। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई पॉइंट आपको वॉल में मिलेंगे। तो यहां देखिए आप 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कोई मतलब नहीं वहां तक जाने से। इसे आप प्रोड्यूस करके देख लीजिए, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। यहां अगर आप जेड राइट कर रहे हैं तो यहां जेड डैश राइट कर दीजिए। हाँ, अंतर यह है कि थोड़ा सा सिचुएशन बदला है बस, अभी ऊपर बन गया था, ये नीचे आ गया, तो इतनी लेंथ भी रखने से क्या फायदा है। ये क्या है? इसे आप कहते हैं एक्चुअलिटी में डायरेक्ट्रिक्स। अब आप देखिए, आप डिस्टेंस कहां से लेंगे ये बताएगी पूरे फिगर के ऑब्जर्वेशन से कल्पना कि आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। मुश्किल है। आप में से कोई भी गर्ल्स बता सकती है कि आप लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलेंगी। काउंट करने के लिए मैंने जैसे भी काउंट किया था वैसे ही काउंट करके गर्ल्स में से कोई भी बता दे। कल्पना बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े हो जाएगी नहीं तो। हाँ बेटा, x इक्वल 12। देखते हैं काउंट करके ओरिजिन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेक्ट। x इक्वल 12 दैट इज, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो बताया गया है उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोलते हैं इसका मतलब मैं समझा पा रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को समझाना सबसे बड़ी कला है, और जिसको अगले वाले को नहीं समझा पाए तो फिर आप में कोई कला ही नहीं। बैठ जा बेटी। आप समझ रहे हैं, आप नहीं बोल पाए मगर उन्होंने बोला, उन्हें काउंट करके देखा यहां से और उनको पता चला ओरिजिन से ही हमको काउंट करते हुए चलना है, और यहां से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है तब तो आप लिखेंगे। तो आपने देखा कि x इक्वल 12 दैट मीन्स x माइनस 12 विच इज इक्वल 0। क्लियरली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
x इक्वल 12, दैट इज x माइनस 12 विच इज इक्वल 0। जब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल ही गया है तो एक वेरिएबल पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए। लेट मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई और मूविंग पॉइंट अगर आपने एज्यूम कर लिया है बेटे, तो इस मूविंग पॉइंट से आप PM परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स ड्रा कर दीजिए और PS को ज्वाइन कर दीजिए, और बाय डेफिनेशन आप पैराबोला PM परपेंडिकुलर टू ZM या ZSM भी कह सकते हो। सो बाय डेफिनेशन आप पैराबोला PS इक्वल PM जैसे रिजल्ट मिलता है फर्स्ट। अब आपको दो ही चीज फाइंड करनी है, और वो है अब आपके पास PS S है आपके पास -2 x -2 होल स्क्वायर दैट मीन्स +2, y -2 दैट मीन्स y +2 होल स्क्वायर। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यहां से x² प्लस यहां से y², यहां से +4x, यहां से +4y और यहां से +4 और +4 मिलकर के डायरेक्ट 8। इतना कर सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। अब आपको क्या चाहिए बेटे? PM में इसको शॉर्टली लिख दो। चलेगा? कोई नहीं बोल रहा है। PM वो लिखना पड़ता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम PXY टू द लाइन x -12 विच इज इक्वल 0। इतना लंबा चौड़ा आप लोग लिखने के आदी हैं। मेरे को केवल चाहिए था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास PM की वैल्यू x -12। और ये सारी वैल्यू कहां रखेंगे आप? बाय 1 2 और ये तो आपने थर्ड है। PS रूट x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 विच इज इक्वल x -12 और स्क्वायरिंग कर दीजिए आप। और थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, स्पेस हमारे पास नहीं है बेटे। आप समझदार और जानकार बच्चे हो। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a² माइनस ट्वाइस ऑफ AB और प्लस B² दैट मीन्स 144। x² अपोजिट साइड इन सेम साइन बी कैंसिल्ड। y² प्लस 4y ये प्लस 4x और प्लस 24x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 28x। कांस्टेंट टर्म इधर है प्लस 8, ये होगी -144। दैट मीन्स आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 144 में से, तो मुझे ऐसा लगता है कि -100। क्या बात है, आपकी मैथमेटिक्स जितनी स्ट्रांग है उतनी मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है बेटे। मदद करने के लिए धन्यवाद। यानी सेम क्वेश्चन जो सेकेंड वाला आपने बनाया, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसी को दोबारा समझा दो, हमको समझ नहीं आया तो समझा देते हैं, बना हुआ है भी। कोई है?
अब हम उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इसी को एक बार समझा दो। इसको कहाँ समझा दूँ, कहाँ समझ नहीं आया? आपके पास वर्टेक्स और फोकस दो चीजें हैं। पहला वर्क आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर सकते हैं। क्या वो पॉइंट आप प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं? प्लेन में प्लॉट करने पर आपको पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स और अगर फोकस है तो डेफिनेटली एक ही लाइन में लाया करेंगे। उस लाइन को ज्वाइन करते हुए आप सिचुएशन देख लीजिए, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। आपको दिख रहा है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उस लाइन को ड्रा करने में पता चला कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। आप सबसे पहले एस निकालना ही है आपको। ए भी है और अब एस भी है। डिस्टेंस फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा है उससे आप एस निकाल लीजिए। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ए पॉइंट जो है वो पैराबोला पर लाई कर रहा है फोकस, और जो आपके पास एस इक्वल ए जेड लिखते हैं आप लोग, तो एस इक्वल ए जेड आपने पढ़ा है आपके नॉलेज में। पहले आप ए जेड आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन डिस्टेंस और वर्टेक्स और फोकस के बिटवीन डिस्टेंस, ये पैराबोला में ऑलवेज भी इक्वल। क्लियर? अगर आपने कभी धोखे से उस लेक्चर को सुना ही नहीं और देखा ही नहीं, केवल कॉपी में लिख के रख लिया है, जिसमें हमने वाई स्क्वायर इक्वल 4x को कैलकुलेट करते समय पूरा फिगर ड्रा करके सिचुएशन बताया था कि वो इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, तो वहां पर आपको पूरे ऑब्जर्वेशन का सिचुएशन रहता है, वो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए काम आता है। जब एस इक्वल ए जेड, तो ए जेड हम एस निकाल लिया, एस इक्वल ए जेड 7 फाइंड हो गया। अब हमको पता है कि ए जेड को आप देखेंगे और उससे लाइन ड्रा करेंगे जिसे आप जेड एम दैट में डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अब ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस देखेंगे तब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। तो उस बालिका ने बताई, यहां से काउंट करते हुए यहां तक पहुंची तो बोले 12, और ये एक्स की वैल्यू है। कभी कभी वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड ये पैराबोला मिलेंगे तो उसमें y इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग से ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है। ये आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे को 10 साल तक मैंने पढ़ा तो मेरे को अब समझ नहीं आया था। ये मेरे को 11वें साल में इस साल तुम लोग के साथ में पढ़ा है, तब समझ आया कि इस क्वेश्चन को ऐसा समझाया जाता है।